शर्मिंदा हैं। जी हाँ, कहने में कोई गुरेज नहीं। आज अंकिता हम शर्मिंदा हैं। मतलब सोचिए, अंकिता ने मना किया, शाहरुख ने जला दिया। एक थी अंकिता, वो भी तो देश की बेटी थी, पढ़ने में तेज थी, पिता का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उसे शाहरुख ने बेरहमी से जिंदा जला दिया। क्योंकि अंकिता शाहरुख से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंकिता शाहरुख से बचना चाहती थी, लेकिन बच नहीं पाई। शाहरुख ने उसे पेट्रोल डालकर सुबह 4 बजे खिड़की से पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ये वही शाहरुख है जिसके चेहरे पर अंकिता को जिंदा जलाने के बाद हंसी दिखाई दे रही है। आप देखिए, इसके चेहरे पर ये हंस रहा है, ये हंसता हुआ पुलिस की गिरफ्त में आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, और ये हंस रहा है। इसको भरोसा है कि इसको बचाने वाले अभी भी पूरी फौज खड़ी हो जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में इसके चेहरे पर मुस्कान देखिए। ये आदमी मूंछों पर ताव देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे भरोसा है कि भले उसने अंकिता को जिंदा जला दिया, लेकिन उसका धर्म शायद उसको बचाने की गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है इस आदमी की। लेकिन देश में उसके लिए फांसी की मांग करने के लिए कोई कैंडल मार्च नहीं निकलेगा, किसी को कोई दर्द नहीं होगा। इसे भरोसा है कि देश के सेकुलर लोग अंकिता का नाम भी नहीं उठने देंगे, क्योंकि उसे शायद गंगा जमुनी तहजीब को खतरा होता है। लेकिन मरने से पहले अंकिता क्या चाहती थी, सुनना चाहिए आज पूरे देश को। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। तो सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, खाली मुंह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम है। सोचिए, अंकिता चाहती थी कि उसे मतलब पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले को फांसी की सजा हो, लेकिन यहां तो कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। निकिता से अंकिता तक संभवतः कुछ नहीं बदला। देश में एक सन्नाटा है, क्योंकि अंकिता का नाम शायद आफरीन, आतिया या कुछ और नहीं है। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, हम नहीं चाहते ये हो, लेकिन ये सेकुलरिज्म की मजबूरी है। दूसरी ओर शाहरुख भी अगर सोचे ना, नाम कुछ और होता तो शायद आज मामला यूएन तक पहुंच चुका होता। इसलिए शायद झारखंड की बेटी की चित्कार के बाद भी हेमंत सरकार पिकनिक मना रही थी। बीजेपी का आरोप है, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं कि झारखंड में अंकिता को इंसाफ के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आरोप है कि पीएफआई के इशारे पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। झारखंड में जिहादी प्रयोग हो रहे हैं और हेमंत सोरेन इसलिए मौन है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, ऐसा आरोप है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ अंकिता अपनी जिंदगी से लड़ रही थी, जब उसको जला दिया गया, दूसरी तरफ सरकार पिकनिक बना रही थी। यह आरोप है बीजेपी का। सवाल यह है कि अंकिता पर देश में सेकुलर रुख क्यों है? क्योंकि मारने वाला शाहरुख है, और क्या अंकिता की हत्या अपराध नहीं, जिहाद है? लव जिहाद का भी नाम इसको दिया जा रहा है, क्योंकि आरोप है लड़की के पिता का। जी हां, अंकिता के पिता का आरोप है कि शाहरुख उसका धर्म भी बदलना चाहता था, धर्मांतरण कराना चाहता था। मना करने पर जिंदा जला दिया। तो सवाल यह है ना कि भाई, निकिता से अंकिता तक आखिर क्या बदला? निकिता से अंकिता तक आखिर क्या बदला? मेरे साथ कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी बात भी हुई है, अंकिता के फैमिली से भी आपने बात करी है, उनके पिता से भी आपकी बात हुई है। मेरे साथ शिवम यहाँ स्टूडियो में है, मेरे साथ कलीमुल्लाह हाफिज साहब है, ऑल इंडिया एमआईएम से है, इसके अलावा शुभराज मेरे साथ है। बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन कपिल, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूँ। आपकी बात हुई फैमिली से, आपकी उनके पिता से बात हुई, क्या बात हुई? जी अमन जी, मेरी आज बात हुई है अंकिता के पिताजी से, और जो भी कुछ हुआ है बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि बिटिया का मरने से पहले का वीडियो हम सब लोग देख रहे हैं, और किस प्रकार से वो बिलख रही है और एक अपील कर रही है कि जिस प्रकार से मुझे तड़पा तड़पा के मारा गया है, ये शाहरुख को भी इसी प्रकार से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस पाप की सज़ा शाहरुख को ऐसी मिलनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए कितना भयानक अत्याचार किया गया है। और जब मेरी आज अंकिता के पिताजी से बात हो रही थी, तो एक गरीब लेकिन साहसी पिता, एक तेजस्वी बेटी का साहसी पिता, वो उनकी आवाज़ में दर्द भी था, आक्रोश भी था, और एक तरह से हेल्पलेसनेस ये भी थी, लेकिन एक संकल्प भी था कि बिटिया को न्याय दिलाए बगैर मानेंगे नहीं।
और उनके सवाल सरकार से भी थे, उनके सवाल इस जिद्द से भी थे जो कि अगर कोई निकिता मना कर दे तो उसको मार दिया जाए, कोई अंकिता मना कर दे तो उसको जला दिया जाए। ये उनकी आवाज़ में ये सवाल भी था कि ये आखिर कब तक चलेगा। मैंने उनके पिताजी को ये आश्वासन दिया है कि पूरा देश उनके साथ है। हम लोग थोड़ी आर्थिक सहायता भी परिवार की करेंगे, कानूनी सहायता भी करेंगे और सब मिलकर ये सुनिश्चित जरूर करेंगे कि जैसा ये हंसता हुआ कल शाहरुख घूम रहा था झारखंड पुलिस के साथ, ये हंसता हुआ चेहरा उस पीड़ा को तो इन्हें महसूस करवा के रहेंगे, न्याय दिला के रहें, फांसी हो इसको और एक एग्जाम्पल बने इस प्रकार के अपराधियों के लिए। ये हमारा प्रयास रहेगा। अमन जी, हमको इसलिए बुरा लगता है, हम लोग आएंगे, डिबेट करेंगे, फिर पहले निकिता, फिर अंकिता, फिर कुछ और, हम लोग आते हैं, डिबेट करते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर डिबेट करते हैं, आप इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, फंडिंग करते हैं, परिवार की मदद करते हैं, फिर अगला, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ये कोई फुल स्टॉप है? ये हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ कपिल, प्रॉब्लम ये कि शायद हम लोग बीमारी, एलिफेंट इन द रूम होता है ना कि देख रहा है ये बीमारी है, हम लोग बीमारी का इलाज तब करते हैं जब समझें कि ये बीमारी है। अभी तो इसको बीमारी समझा ही नहीं जा रहा कि कितनी बड़ी बीमारी है। और अब होगा ये, अब निकिता, फिर अंकिता, फिर कई अगला, फिर अगला, फिर अगला भी होगा। हम आएंगे, डिबेट करेंगे, आप आएंगे, परिवार से बात करेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, फंडिंग करेंगे और आप फिर नेक्स्ट। ये फुल स्टॉप है कुछ इसमें? नहीं, मैं आपकी इस बात से और आपकी पीड़ा से दोनों से पूरी तरह सहमत हूं कि यह अंतहीन होता जा रहा है। और ये सच है कि जो असली समस्या है, जो सोच है, जो किसी शाहरुख को, किसी अंकिता को जलाने वाली जो सोच है, जिसके जलाने के बाद वो शाहरुख मुस्कुराता हुआ चलता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खड़ा होता है जो उसको चीयर करता है, ये उस सोच के ऊपर बिल्कुल सवाल उठना चाहिए और उसके बारे में खुलकर समाज में बात होनी भी जरूरी है। क्योंकि ये तो वो बेटी है जिसने मना किया तो मार दी गई, और ऐसी ना जाने कितनी बेटियां जो हाँ करती हैं और बाद में सूटकेस में पाई जाती हैं। ये एक अंतहीन सिलसिला है हमारी बेटियों के साथ। और इसका नाम जो आप एलिफेंट इन द रूम कह रहे हैं, मैं इसका नाम भी बोल ही देता हूं, ये लव जिहाद है, जिसमें बेटियों को दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो मना करके मारे जाओ या हाँ करके मारे जाओ। और इसका अंत, और ना जाने कितनी ऐसी बेटियां गुमनामी में खो गई हैं जिनके बारे में बात भी नहीं हो पाती है, जिनका नाम भी सामने नहीं आता है। अभी मैं मुंबई गया था थोड़े दिन पहले, वहां पर मुझे कुछ घटनाओं के बारे में पता लगा। इसके पहले मैं ग्वालियर में गया था, वहां पर घटना के बारे में पता लगा। और देश के छोटे छोटे जिलों में, राज्यों में ये अंतहीन लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ। और मुझे लगता है कि जब हम बेटी बचाओ की बात करते हैं तो इस मुद्दे पर बात करने से हम बच नहीं सकते हैं। ये भारत की बेटियों से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लग रहा है बेटी बचाओ से ज्यादा बेटी किससे बचाओ हो गया है। मैं कलीमुल्लाह साहब, दुख इस चीज का भी होता है कि मतलब धर्म देखकर गुस्सा आता है। मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन ये अंकिता की जगह आसिफा होती और शाहरुख की जगह समीर होता तो क्या होता? बहुत बुरा लगता है। मतलब ये हाथरस लोग जाएंगे, आसिफा के लिए आवाज उठनी चाहिए, लेकिन अंकिता का क्या कसूर है? बात ही नहीं हो रही है उसकी, कोई मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं है अंकिता की, कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने रिएक्ट करा? किसने रिएक्ट करा अंकिता के लिए? ये आसिफा होती तो मामला यूएन तक। ये है ना कलीमुल्लाह जी, बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। देखिए, आप नेशनल टीवी पे ये बात, इसको धर्म के एंगल से देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो भारत की बेटी है, वो हमारी बेटी है। अंकिता हो चाहे आसिफा हो, और जो भी उसके साथ जिसने दरिंदगी की है वो दरिंदा है। उसका नाम चाहे शाहरुख हो चाहे वो और दूसरे लोग हों। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को राजनीति से जोड़ देते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। राज्य सरकार को सख्त इस पर कदम उठाने चाहिए। हाँ, अगर कोई विशेष ग्रुप उसको बढ़ावा दे रहा हो तब तो आप ये बात कह सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स एमएलए ज्ञानदेव आहूजा वो कह रहे हैं टीवी पे कि हमने 5 मारे, तब तो आप कह सकते हो कि भाई ये बीजेपी का आदमी है, ये कहीं से सीख कर आ रहा है। तब तो, या जिस तरीके से बीजेपी ने, गुजरात सरकार ने 11 बलात्कारियों को और जिन्होंने 14 लोगों की जघन्य हत्या करी और कितने बुरी तरीके से अपराध किए, उनको छोड़ देती, तब तो आप कह सकते हो कि ये बीजेपी का जघन्य अपराध है। या जब अफरोजुल को मारा जाता है और वो जब मोब लिंचर के अपराधी को विश्व हिंदू परिषद राजस्थान हाई कोर्ट में पेश नहीं होने देता और
तिरंगा उतार के भगवा लहरा देता है, तब तो आप कह सकते हो कि विश्व हिंदू परिषद ने देखिए ये ड्रामा किया है। लेकिन इस वाले केस में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हमें या मेरे जैसे सारी पार्टियां या हर भारतीय इसकी निंदा करेगा, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जैसे निर्भया में सब सारा हिंदुस्तान माफ करिएगा, इसी तरीके से इसमें है। लेकिन बिल्किस के मामले में हमने ये फर्क देखा है। हंसी आने लग गई है, अब हंसी आने लग गई है, पता लगने लग गया है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है। अगर अंकिता है तो लॉ एंड ऑर्डर है, आसिफा है तो फिर तो है मामला यूएन तक जाएगा। ये अगर शाहरुख है तो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर मारने वाला हिंदू है, समीर है, तो फिर तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अब हंसी आने लग गई है। कलीमुल्लाह जी, आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है ये लव जिहाद, ये कितना बड़ा कैंसर वायरस ये है। ये शाहरुख ने मतलब अंकिता के साथ हुआ, इससे पहले निकिता के साथ हुआ। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि कितना बड़ा वायरस कैंसर है ये। आप अभी भी कह रहे हैं इसको रिलीजन से मत जोड़िए। सर रिलीजन से नहीं जोड़ू। हाँ देखिए, मैं सेकुलर फर्जी सेकुलर बनने की एक्टिंग नहीं कर सकता ना सर। एक गुब्बारा फुलाया था बीजेपी ने। हाँ बोलिए सर। देखिए, लव जिहाद नाम का एक गुब्बारा फुलाया था बीजेपी ने, उसकी हवा निकल गई। ये कोई इशू ही नहीं है, लव जिहाद कोई इशू नहीं। इतने कितनी रिपोर्ट्स आ चुकी। इनफैक्ट जिन राज्यों में लव जिहाद कानून बना है वहां जाके आप देखेंगे पुलिस फायदा उठा रही है। सिर्फ पुलिस परेशान मुसलमानों को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। तो अंकिता को क्यों मारा? आपको क्या लगता है? चलिए, अंकिता को क्यों मारा? चाहे वो मध्य प्रदेश का अंकिता की क्या गलती थी बताइए ना, क्या गलती थी? उसने शाहरुख को मना कर दिया, अंकिता ने मना किया, शाहरुख ने जला दिया। देखिए, शाहरुख नाम थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है ना आपको। अंकिता को जिस दरिंदे ने मारा था, शाहरुख खान का नाम कुछ भी हो, चाहे उसका शाहरुख अहमद नाम हो, शाहरुख खान नाम हो, हाँ वो दरिंदा है, उसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो निर्भया के केस में सजा हुई वो उसकी सजा होनी चाहिए। कोई भारतीय उसके फेवर में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि इस तरह की अंकिता बहुत सारी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती। अभी घर जलाया गया है वहां मध्य प्रदेश में, देवास में, और उस तरीके से जो नारे लगाए गए उसमें या कटवे काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पूरे प्रदेश को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, आपकी सारी बातें सही हैं, बस मेरे को, मैं एक मिनट मेरे रिएक्शन ले रहा हूं। मेरे को बस इस चीज का, कलीमुल्लाह जी आप भी जानते हैं ईमानदारी से, ये नाम अगर शाहरुख की जगह समीर होता और बच्ची कोई और नाम धर्म की होती ना, तो अभी तक ओवैसी साहब का बयान आया क्या? ओवैसी साहब का बयान बताइए ना, नहीं फर्क पड़ता ना। अंकिता को जलाकर मार दिया, शाहरुख है ना, बताइए ना, आया स्टेटमेंट नहीं आया? कलीमुल्लाह जी आप मानते हैं ईमानदारी से, बस आपको मजबूरी आपको बचाना है, वरना आप अंदर से आप भी जानते हैं बात तो सही है अमन जी, दर्द नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? आप भी जानते हैं ईमानदारी से बच्ची का नाम अंकिता है, इसलिए सन्नाटा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं देखिए बैरिस्टर साहब का सिपाही हूं, और मैं कह रहा हूं उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, आपने हमें बताया ये टॉपिक है, आपको बोलना है, हम आ गए, आने के बाद हम बोल रहे हैं, तो मैं उनका सिपाही हूं बैरिस्टर साहब का। सवाल ये है कि पता ही नहीं है किसी को कि अंकिता के साथ क्या हो गया, बस और कुछ नहीं। कलीमुल्लाह जी, अब आप, मेरे को प्रॉब्लम है सेलेक्टिव आउटरीच से, मेरे को प्रॉब्लम होती है सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म से, मेरे को प्रॉब्लम होती है कि पता तक नहीं होता, नाम ही नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूं, जब साधुओं की लिंचिंग हो जाती है तो पूछो क्या नाम था, किसी को नाम नहीं पता होता। अंकिता को जलाकर मार दिया, जलाकर मार दिया, सुबह 4 बजे खिड़की से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार दिया उस आदमी ने, शाहरुख ने। लेकिन नाम शाहरुख है या अंकिता है, सूट नहीं करता। लेकिन कपिल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये लव जिहाद जैसा गुब्बारा है, ये गुब्बारा है जो अभी कलीमुल्लाह जी ने बताया, गुब्बारा था वो फूट गया, कुछ नहीं होता, ये हवा बनाते हैं आप लोग। मेरे साथ अतिकुर रहमान और शुभरास्ता भी जुड़ गई हैं। देखिए, सबसे पहले मैं 2 चीज कहना चाहता हूं अमन जी। पहली चीज कि प्रियंका गांधी की चुप्पी क्यों है, राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है, ये लोग जो हाथरस गए थे इनकी चुप्पी क्यों है। जब बिटिया तड़प के खत्म हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जो सोरेन, हेमंत सोरेन, उनकी पिकनिक खत्म नहीं हुई, वो वहां पे बोटिंग करते हुए अपनी फोटो डाल रहे थे। अगर ये नाम कोई और होता तो ये सारी गाड़ियां अंकिता के दरवाजे पे खड़ी होती। जहां तक लव जिहाद की बात है, तो ये लव जिहाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का दिया हुआ टर्म नहीं है, ये केरल के हाईकोर्ट का बताया हुआ टर्म है। केरल के हाईकोर्ट ने बोला कि लव जिहाद होता है। ये लंदन में वहां के चर्च ने ये बात बोली कि पूरे ग्लोबल ग्रूमिंग जिहाद जिसको बोलते हैं, ये लड़कियों को फंसाना, धर्म परिवर्तन की कोशिश करना, धर्म परिवर्तन कराना और उसके कुछ समय बाद उनको या तो मार देना या गायब कर देना। ये भारत के लगभग हर शहर और हर जिले में रिकॉर्डेड ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में इसके लिए कानून भी बनाया गया है। तो ये एक लीगल टर्म है जो केरल के हाईकोर्ट के द्वारा
शुरू किया गया है। केरल के हाईकोर्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बात की है। मोनिका अरोड़ा जी ने पूरी एक किताब लिखी है जिसमें लव जिहाद के केसेस को डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें लड़कियों ने खुद आके अपने बारे में बताया है। तो यहाँ पर अगर कोई मौलाना साहब आकर बोले कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं, बेटियां झूठ बोल रही हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वो झूठ बोल रहे हैं, जिनको जलाने की कोशिश हुई वो झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हो गए और आप सच्चे हो गए। मुझे लगता है इतनी गंभीर समस्या को गुब्बारा कहना ये सीरियस डिस्कशन से बचने की कोशिश है। लव जिहाद एक सीरियस समस्या है भारत की और पूरी दुनिया की, और भारत में बेटियों के ऊपर लव जिहाद के नाम पर बहुत भयानक अत्याचार हो रहे हैं, प्राण जा रहे हैं। ये हंस रहा है, इसको एक पैसे का, या तो इसको इसकी ठसक है सेकुलरिज्म की, इसको पता है इसको बचाने वाले आ जाएंगे, इसको पता है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, झारखंड पुलिस की गिरफ्त में है। ये देखिए चेहरा देखिए, इसको भरोसा है, कपिल इसको भरोसा है कि ये बच जाएगा, इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और इसको भरोसा है कि इसको बचाने के लिए वकीलों की एक फौज खड़ी हो जाएगी सेकुलरिज्म के नाम पर। बिल्कुल अमन जी, दिल्ली में जो अंसार पकड़ा गया, गोली चलाई गई जब पुलिस वाले के ऊपर, हनुमान जयंती पे पत्थर चले, अगले दिन आप देखिए ना सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से वकील खड़े हुए थे, जिन वकीलों को आप और हम अपना घर बेच के भी कोर्ट में नहीं बुला सकते, वो वकील उस कबाड़ी के लिए खड़े हुए थे। अहमदाबाद में 36 आतंकवादियों को जो सजा मिली, बम ब्लास्ट करने की सजा, उनके लिए आप देखिए देश के कौन से वकील खड़े हो रहे हैं उनको माफी दिलाने के लिए। वही वकील खड़े होंगे शाहरुख के लिए, इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है। उसको मालूम है कि उसके परिवार को जब संभालने वाले लोग भी आ जाएंगे, कोर्ट में उसका केस लड़ने वाले भी आ जाएंगे, और जो आज की सरकार बैठी है उसमें तो वो पुलिस का दामाद बन के घूम रहा है। उसके चेहरे पे पुलिस का कोई दहशत, कोई डर ही नहीं है। उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने ससुराल जा रहा हो। इस प्रकार का आत्मविश्वास शाहरुख के अंदर इसलिए है क्योंकि वहां के जो पुलिस के डीजीपी हैं, उनके इस पूरे केस में उनकी भूमिका के ऊपर भी जनता सवाल उठा रही है। सरकार ने कितनी लापरवाही से, बिटिया 5 दिन से तड़प रही थी अस्पताल के अंदर, उसका मृत्यु से पहले का बयान है, और तब भी इतनी लापरवाही, तब भी इस प्रकार से। वो व्यक्ति तो सीधे चलने लायक नहीं होना चाहिए था जो मुस्कुराते हुए पुलिस के साथ जा रहा है। ये शर्मनाक, ये धब्बा झारखंड की सरकार के ऊपर भी, और बिल्कुल आपने सही कहा है, ये जो टॉप के लॉयर खड़े होंगे इन लोगों के लिए, उसी नेक्सस की हम लोग बात कर रहे हैं, और वही प्रोटेक्शन का सिस्टम है लव जिहाद करने वाले लड़कों के लिए। शिवम, शुभरास्ता भी मेरे साथ जुड़ गए। शुभरास्ता आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक कमेंट पहले शिवम आपका। शिवम देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कहा कलीमुल जी ने, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कपिल जी, और ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी जो है इस बात का बिल्कुल गुब्बारा बना रही है। तो कलीमुल जी, ये डेटा आपके लिए कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये पिछले कुछ महीने के केसेस हैं। निकिता तोमर 21 साल, लवर तौसीफ, नीतू 17 साल, लवर लाइक खान, प्रिया चंचल 23 और 11 साल, लवर शमशाद, मानसी दीक्षित 19 साल, लवर मुजम्मिल, तनिष्का शर्मा 19, साहिल लवर है, नैना कौर 19, लवर शेर खान है, प्रिया सोनी लवर एजाज है, शिवानी खुबिया 20, लवर आरिफ है, दीक्षा 22, लवर इमरान है, बबली 24, लवर शहजाद है, वर्षा चौहान लवर वारिस है, एकता देसवाल, खुशी परिहार, अंतिमा, हिना, और अंत में ये अंकिता। ये पिछले कुछ महीनों के केसेस हैं। निकिता से अंकिता कुछ नहीं बदला। हाँ, और लव जिहाद कोई किसी चिड़िया का नाम नहीं है। यहाँ पर सब जो बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कपिल मिश्रा जी जो फाइनेंशियल मदद लोगों को देते हैं और मेहनत करते हैं, मुझे लगता है वो बस ऐसे ही दिखाने के लिए करते हैं, और आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। तो या तो अब आप इसको देख नहीं रहे हैं, जानबूझ के आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है जिसको कोई नहीं हटा सकता। कारण क्या है? क्यों? क्या कारण बहुत साफ है। अब आप इस केस में देखिए ना, क्योंकि इनके लिए सेलेक्टिवली ये फीजिबल है। कैसे कह देंगे कि लव जिहाद है, कैसे कह देंगे कि हिंदू की बेटी को फंसा लिया जाता है, कैसे कह देंगे कि इस अंकिता को 22 तारीख को जो है थ्रेट मिली थी, इसके पिता ने डरते हुए ये कह दिया था कि 23 को हम यहां से घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये दरिंदा जिहादी 22 तारीख की रात को, यानी कि सुबह 4 बजे उसने पेट्रोल लगाकर अंदर घर में खिड़की में आग लगा दी। पेट्रोल डाल, अब कॉन्फिडेंस, वजह इसकी कॉन्फिडेंस देखिए। अभी पिछले दिनों झारखंड में नमाज को लेकर एक दंगा हुआ था, उस दंगे में घायल हुआ था रिजवान। उस रिजवान को कांग्रेस सरकार ने सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट करके सरकारी खर्चे पर उसका इलाज करा रहे हैं। हवाई जहाज भी सरकारी खर्चे पे था, इलाज भी सरकारी खर्चे पे हो रहा है। झारखंड है ना जहां फ्राइडे वाले दिन छुट्टी। एग्जैक्टली। और बेटी पिछले 5 दिनों से झारखंड की बेटी जली हुई 95% बैठी है, और वहां के मुख्यमंत्री अपना नौकायन कर रहे हैं। ये वही स्टेट है जहां पर आज भी 400 स्कूलों को लेकर कहा गया है कि वहां पर अभी भी पूजा जो है, वहां पर अभी भी जो प्रार्थना है वो हाथ जोड़कर नहीं हो रही है, और ये असेंबली में इन्होंने बयान दिया हुआ है। अगर इतना ही तुष्टीकरण करना है और आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वहां पर बेटियां ठीक नहीं रहेंगी, तो आप बता दीजिए। और दूसरी, अंत में मैं एक और चीज कहता हूं, हिंदू अपनी बेटियां, 2 बच्चे और बेटी इसलिए पैदा नहीं करता है कि कोई जिहादी आकर उसके साथ इस तरीके से करेगा। और अंत में, ये बॉलीवुड वाले जो इतना ड्रामा करते हैं, आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू,
और किस तरीके से कठुआ को लेकर और तमाम जगह पर हंगामा हुआ था, या तो इनको ये बेटी दिखाई नहीं दे रही। और शुक्रिया आपका अमन जी कि आपने इस विषय को उठाया। नेशनल मीडिया में ये विषय ही नहीं है। क्या ये मतलब नाम अगर आसिफा होगा तो ही बात होगी, या रेपिस्ट अगर मुस्लिम होगा तो हिंदू होगा तो ही बात होगी। आज कोई बात ही नहीं कर रहा है। शुभराज साहब, आपको भी लगता है ये चीज क्या आप भी फील करती है? सेलेक्टिव आपको भी फील होता है कि क्योंकि बच्ची का नाम अंकिता इसलिए इस सेकुलर सन्नाटा है? आपको भी लगता है ये चीज आप क्या महसूस करती हैं? ऐसा है क्या कि बच्ची की गलती कि वो हिंदू है इसलिए कोई बात, ऐसा है क्या सुब्रास्ता? अमन जी, ऐसा तो है ना। झारखंड जिस सरकार की बात हो रही है, जुलाई के ही 2 केसेस में बता देती हूँ। गढ़वा में शहजाद नाम का एक लड़का है जो रविंद्र बनकर किसी लड़की से, हिंदू लड़की से शादी करता है। सिमडेगा की घटना है जहाँ पे फिर एक कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की बन गया। मैं पूरे अभी जो कलीमुल्ला जी जब कह रहे थे तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरे दिमाग पर पट्टी पड़ गई हो किसी प्रोपेगेंडा की। तो मैंने कुछ बेसिक न्यूज़ आइटम्स देखे। सिमडेगा में नईम मियाँ हैं जो संदीप सिंह बनकर विवाह करते हैं। मैं तो कलीमुल्ला जी से पूछती हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं? अगर आप प्रेम कर रहे हैं तब तो आपके हिसाब से तो लव जिहाद कुछ नहीं है ना। तो जब आप प्रेम कर रहे हैं तो आप अपने पूरी आइडेंटिटी के साथ लड़की के सामने क्यों नहीं आते? आप क्यों झूठ बोलते हैं कि आप हिंदू हैं और फिर आप हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं? क्या आप मुसलमान लड़कियों के साथ भी यही करते हैं क्या कि आप कहते हैं उनसे कि नहीं हम हिंदू हैं और आप शादी करते हैं? मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। कंप्लीट कलीमुल्ला जी वो कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलिएगा। कलीमुल्ला जी भी पूरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, उसके बाद अतिकुर रहमान आ रहा हूं। और आप जो केसेस मैंने गिनवाए आपको, आप ऐसा एक केस बता दीजिए जहां पर किसी हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को यह कहा हो कि मैं मुसलमान हूं, शादी की हो और हिंदू घर में लेकर के आया गया हो और जबरदस्ती पूजा पाठ करवाई गई हो उनसे। एक केस बताइए। और आप नहीं बता सकते अगर कलीमुल्ला, तो ये मानिए कि लव जिहाद एक रियलिटी है और एक पुरुष इसमें बोलने का कोई लोकस स्टैंडा ही नहीं है। जो महिलाएं झेल रही हैं उन महिलाओं के हिसाब से, और जो बाकी महिलाएं देख रही हैं, समझ रही हैं, सीख रही हैं, उनका लोकस स्टैंडा आपसे ज्यादा है कलीमुल्ला। इसीलिए आपकी जगह पर अगर 2 मुसलमान महिलाएं होती और बात कर रही होती तो बात ज्यादा प्रामाणिक होती। आप बताइए, 2 सवाल पूछे हैं मैंने आपसे। क्यों एक मुसलमान लड़का अपनी आइडेंटिटी एंकर बन जाइए, फिर इनका क्या काम है? फिर आप एंकर बन जाएंगे तो बेहतर रहेगा। सुन लीजिए, सवाल से तिल मिलाइए नहीं, सवाल से तिल मिलाइए। कितने सवाल सुनेंगे? आप एंकर हैं या पैनलिस्ट हैं? अरे भाई, आप जवाब देने का मौका देंगे तभी तो बोलेंगे। एक एक करके आप ऐसे अननेसेसरी हवा में किले बनाए जा रही हैं। कलीमुल्ला जी 30 सेकंड और दे दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड पूछिए। आप शुभराज साहब पूछिए एक एक करके। 2 सवाल स्पेसिफिक सवाल पूछ बताइए, क्या है? ऐसा क्या कारण है कि एक हिंदू लड़के को एक मुसलमान लड़के को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हिंदू नाम के आड़ में हिंदू रीति रिवाज के तहत विवाह करके हिंदू लड़की से फिर उसको जबरन घर में लाकर उसको मुसलमान या तो बनाया जाता है या नहीं बनने पर उसके साथ अत्याचार किया जाता है? ये कौन सा प्रेम है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने पूरे भारतवर्ष में पिछले 1 साल में कोई ऐसा केस सुना हो कलीमुल्ला, तो बताइए मुझे, कि किसी हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़के की आइडेंटिटी बता करके मस्जिद में जाकर लड़की से शादी की हो, मुस्लिम लड़की से शादी की हो, उसको घर लेकर आया हो और जबरदस्ती उससे हिंदू रीति रिवाज के तहत पूजा पाठ करवाई हो या खूब पिटाई की हो? अब आप बोलिए कलीम। फिर अतिकुर रहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अतिकुर रहमान के पास जाऊंगा, लेकिन पहले कलीमुल्ला जी। देखिए ये तीनों हजरात जो बोले, ये तीनों एक ही विचारधारा से, संघ परिवार से है। इनकी हकीकत ये है कि जब बिल्किस बानो को उसके सामने 7 लोगों को मार दिया गया और 14 लोगों को मैं बकवास नहीं सुन सकती अमन जी, मैं नहीं सुन सकती। नहीं, आप क्यों नहीं सुन सकते? आपकी बकवास मैंने सुनी तो आपको तकलीफ नहीं हुई? आपकी बकवास मैंने सुनी, आपकी बकवास मैंने सुनी, आप खामोश रही। अब आपको सुननी पड़ेगी। मेरे से जवाब लीजिए। अब आप आपके इंस्टीट्यूशन इन्हें चुपाइए अमन जी, पहले फिर बोलूंगा मुझे। मैं बाहर कलीमुल्ला जी, आप कलीमुल्ला जी आपने सवाल पूछा शुभराज, बस एग्जैक्टली। किसी को लेबल करना, हमको नहीं लेबल करना चाहिए कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, मेरी क्या। एग्जैक्टली, चलिए मैंने समझा दिया। चलिए हो गया। मैं अतिकुर रहमान आ रहा हूँ, अतिकुर रहमान और कपिल मिश्रा आ रहा हूँ।
कलीमुल्ला आप बोलेंगे, कलीमुल्ला आप बोलेंगे, पाकिस्तानी बताऊं तो अच्छा लगेगा आपको। कलीमुल्ला आप बोलिए, कलीमुल्ला चलिए ठीक है, कलीमुल्ला बोलिए प्लीज, एक कलीमुल्ला जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार मैं आप पर लेबल नहीं लगाऊंगी, ठीक है, बिल्किस बानो जिसके परिवार के 14 सदस्य मार दिए गए, उसकी 3 साल और 6 साल की बच्ची से बलात्कार करके उसको पत्थर से उसको सर फोड़ कर मार दिया गया, उसको जब एफआईआर कराने गई उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी, कहां पे आखिरकार कलीमुल्ला जी सवाल ये है, कमीशन में गई तब जाके वो सीबीआई में केस गया, तब तो वो एफआईआर लिखी गई कलीमुल्ला जी, और उन्हीं अपराधियों को इस सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, छोड़िए ना सरकार वरकार, कलीमुल्ला जी जो सवाल है भाई, अगर प्यार है प्रेम है तो धर्म क्यों बदलना, पहचान क्यों छुपाना, बस एक लाइन का सवाल है, 4 शब्द है, अगर वाकई प्रेम का मामला है, प्यार है, जिहाद नहीं है तो फिर पहचान क्यों छुपाना। मुझे जवाब देने का टाइम दे दीजिए जी कलीमुल्ला बोलिए ना, पहचान सर आप देखिए ये सब बीजेपी का संघ परिवार का प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को बदनाम करने का, ये एक सामाजिक समस्या है, जब समाज में कोई समस्या होती है उसका हल कानून से ढूंढा जाता है, ये डिबेट में बैठ के ये जो धाके लगा रही है ये सभी नहीं करता है हल, ये सब झूठ बोल रही है, अरे इन्होंने तो ये झूठ के बादशाह हैं, इन्होंने बिल्किस बानो के केस को बंद कर दिया था, 2 मरतबा बंद किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू न करता तो उनको सजा नहीं होती, और जब सजा भी हो गई तब जाके इन्होंने छोड़ दिया उनको। आप इन्हें अमन जी इनको खामोश कराइए तब मैं जवाब दूंगा, मेरा जवाब ही नहीं जा पाएगा, लोग सुन ही नहीं पाएंगे मेरे, आपका जवाब नहीं है ये सब पाखंडी लोग हैं, इन्होंने सरकार का गलत फायदा उठाया है, अपनी मर्जी से ये स्टोरी बुनते हैं, सामाजिक समस्या को धार्मिक समस्या बनाते हैं और फिर उसके बाद पुलिस इनका साथ देती है, आप हिंदू मुसलमान के बीच में सामंजस्य पैदा करने के लिए पैसा खाया ये है सच्चाई। अब देखिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उसे पर्ल हार्बर का बदला माना गया था, और उसी घटना को याद दिलाते हुए चीन ने ताल ठोकी कि गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन जापान नहीं है। मतलब ये कि उसने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी कि वो उसके गुआम बेस को चुपके से निशाना नहीं बनाएगा, और अगर उसने गुआम बेस पर हमला कर भी दिया तो अमेरिका उसे जापान समझकर हल्के में लेने की गलती न करे। और चीन की इस खुली धमकी के बाद कहा जा रहा है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत से बुरी तरह बौखला गया है। खासतौर पर गुआम नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका ने जिस तरह से खतरनाक हथियार जमा कर रखे हैं उसने चीन की नींद उड़ा दी है। और माना जा रहा है कि ताइवान तो इस वक्त चीन के लिए सिर्फ एक बहाना है, उसके सीधे निशाने पर अमेरिका का नौसैनिक बेस गुआम है। कुछ दिनों पहले यह खबर भी आई थी कि चीन गुआम बेस पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद गुआम की तरफ अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह भी मोड़ रखा है। इस खबर के आने के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने का मन बना लिया है। और बताया जाता है कि नई पीढ़ी का थार्ड हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को बर्बाद कर सकता है, इसीलिए अमेरिका गुआम बेस पर इसकी तैनाती करने जा रहा है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में बने गुआम नौसैनिक अड्डे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है। वहां के समुद्री तटों पर परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप पर करीब 6000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। खास बात यह कि इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ प्रशांत महासागर में अपना दबदबा भी बनाए रख सकता है। साथ ही गुआम नौसैनिक अड्डे से वो दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने 7वें बेड़े की मदद भी कर पाता है। यही नहीं, चीन के हमला करने पर इस बेस से करीब 2700 किलोमीटर दूर ताइवान की भी वो आसानी से मदद कर सकता है। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से गुआम नेवल बेस चीन की नजर में खटकता है और वो उस पर हमले की तैयारी में जुटा है। उधर ताइवान पहुंची अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न के दौरे से चीन का पारा और चढ़ गया, क्योंकि एक महीने के अंदर यह चौथी बार है जब किसी अमेरिकी नेता ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान का दौरा किया, जहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की बल्कि चीन की धमकियों का दो टूक जवाब भी दिया। Loving nations support Taiwan as they seek to preserve their independence and their freedom. ताइपे के एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैन्य विमान के उतरते ही चीन के कान खड़े हो गए, जिसमें सवार अमेरिकी सांसद मार्शा ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की। इन तस्वीरों में उनके साथ ताइवान के आला अधिकारी नजर आए। वहां पहुंचकर मार्शा ने दावा किया कि अमेरिका ताइवान के लोगों और उनकी आजाद विचारधारा का समर्थन करता है। हालांकि चीन के ताइवान पर बनाए जा रहे सैन्य दबाव के बीच एक और अमेरिकी सांसद के दौरे से वहां तनाव बढ़ गया। इस बीच चीन ने अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 की ताकत एक बार फिर दुनिया को दिखाई। चीन ने अपने इस लड़ाकू विमान का एक वीडियो जारी किया।
और कहा जा रहा है कि इसके जरिए उसने ताइवान और अमेरिका को एक साथ ये बता दिया कि आसमान में भी उसकी ताकत समंदर से कम नहीं है, क्योंकि जिस विमान का वीडियो चीन ने जारी किया वो उसका सबसे खतरनाक विमान बताया जाता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस J-20 रेडार को भी चकमा देने में माहिर है। इससे पहले अतिकुर रहमान, सीधा सवाल है, क्योंकि निकिता से अंकिता तक हम वही देख रहे हैं, उसका क्रू रूप। शाहरुख मतलब अंकिता ने मना किया, शाहरुख ने जिंदा जला दिया। अभी जो अंकिता के साथ हुआ, बच्ची के साथ, 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने शाहरुख को मना किया। अतिकुर रहमान, मैं वही सवाल ले रहा हूं, मतलब बीमारी को मानेंगे तभी इलाज होगा। क्या आप मानते कि हाँ ये बीमारी है, एक लव जिहाद हमारी सोसाइटी में क्या है? अतिकुर रहमान, एग्जिस्ट करती है? एक अमन भाई, सबसे पहले तो जो अंकिता के साथ हुआ है उसके लिए मैं पूरे समाज से माफी चाहता हूं। हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं अपनी इन डिस्कशंस के अंदर, इस वजह से ऐसी हरकतें हो रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। ना ये अंकिता के साथ होना चाहिए, ना किसी आसिफा के साथ होना चाहिए, ना किसी बिल्किस बालो के साथ होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट जो आपका शीर्षक है आज की डिबेट का, कि लोग खामोश क्यों हैं, तो ये जो कॉम्प्लिसिटी है, ये खामोशी बिल्कुल तालमेल होता है। जो लोग भी खामोश हैं उनकी कॉम्प्लिसिटी इसमें शामिल है। लव जिहाद का जहां तक मामला है, ये मीडिया के ऊपर तो साबित हो जाता है बड़ी आसानी से, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं होता है। कॉम्प्लिसिटी की जो मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, अगर आप अंकिता की बात पर सवाल उठा रहे हैं, लोगों की खामोशी का, तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऊपर सवाल नहीं उठाऊं? बिल्किस बानो के ऊपर खामोशी का एक बयान नहीं आया? कल गुजरात की बहुत जी नहीं, एक सेकंड, बहुत पवन धरती पे गए थे प्रधानमंत्री। एक मिनट, वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो कंप्लीट कर लें, जरूरी है कंप्लीट कर लें। 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। अतिकुर रहमान, अतिकुर रहमान, हाँ प्लीज लेट हिम कंप्लीट। कलीमुल्लाह जी, एक मिनट। जब प्रधानमंत्री गुजरात की पावन धरती पर कल गए थे, कम से कम तभी तो बिल्किस बानो के लिए 2 शब्द कहे होते। ये उनका साइलेंस मेरे हिसाब से कॉम्प्लिसिटी है, वो शामिल, होम मिनिस्टर साहब शामिल है। और अगर ओवैसी साहब इस घटना पे नहीं बोल रहे हैं अंकिता की, तो वो भी शामिल। अब आप बताइए क्या करना है? अच्छा, लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या ना? कोर्ट्स के अंदर आज तक साबित नहीं हो पाया। प्रॉब्लम वो है, नहीं कोर्ट में एग्जिस्ट करता है आपके हिसाब से, हाँ या ना? ट्रायल में तो साबित नहीं हो सकता। आपके हिसाब से एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? मीडिया ट्रायल में आपके हिसाब से एग्जिस्ट करता है, हाँ? अरे सर, आपका पक्ष पूछ रहा हूँ, आपका पक्ष। आप तो इस्लामिक स्कॉलर है ना, इतनी किताबें, आपके हिसाब से क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट में कलीमुल्लाह जी कह रहे हैं गुब्बारा है। कलीमुल्लाह जी, अतिकुर रहमान, हम एक एक करके बात कर सकते हैं। कलीमुल्लाह जी कह रहे हैं गुब्बारा है, मिनिस्टर थे। कलीमुल्लाह जी कह रहे हैं आरएसएस का एजेंट, आरएसएस जाकर उसका पुनर्विवाह करा रहे थे। अतिकुर रहमान, साबित नहीं हुआ। अतिकुर रहमान, उस महिला ने फिर निकिता और अंकिता के साथ ही क्यों हुआ? मेरी शादी कराई जा रही है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कोर्ट में जो प्रमाणित होता है वो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है, या मीडिया ट्रायल रेलेवेंट? ठीक है, चलिए अब एक मिनट, अब बताइए आपके हिसाब से क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? कपिल आ रहा हूं, आपके हिसाब से अतिकुर रहमान, या तो कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, आपका सवाल ऐसा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये संघ परिवार की नहीं है। चलिए क्लोज हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर अंकिता के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ना निकिता के साथ कुछ हुआ है, इन बच्चियों के साथ होता ही नहीं है कुछ, इसलिए ये हंसला था। ये जो शाहरुख है ना, ये इसलिए हंसला था, इसे पता था मेरे को बचाने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। अतिकुर रहमान, आप शाहरुख के भरोसे पर पूरे खरे उतरे आज। कोई मुसलमान ये हंस रहा था, इसको पता है कि मेरे को बचाने वाले आ जाएंगे, कहेंगे लव जिहाद है ही नहीं भाई। अरे इसे पता है अतिकुर रहमान, के लिए बांट रहा था। अतिकुर रहमान जी, आप इनके भरोसे पर एकदम खड़े उतरे आज। मर्डरर्स को पिनाई गई थी। एक मिनट, कपिल शुभरास्ता आ रहा हूं, पहले कपिल, उसके बाद शुभरास्ता। एक मिनट, एक एक करके। बानो महिला नहीं है क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। कपिल नहीं, देखिए अमन जी, मैं वापस अंकिता के मामले पर ही आना चाहूंगा। मैंने कलीमुल्लाह जी से भी पूछा, अतिकुर रहमान से भी पूछा, अभी तो अतिकुर रहमान जी ने बोला कोर्ट बोलेगा। हाँ अमन जी, अतिकुर रहमान जी ने बोला कोर्ट बोलेगा कि लव जिहाद का टर्म ही केरल हाई कोर्ट से आया है। लव जिहाद का टर्म ही केरल हाई कोर्ट का दिया हुआ टर्म है।
तो कोर्ट के कहने से अगर मानना है तो आप सबको अपने आप ही मान लेना चाहिए। केरल के हाई कोर्ट ने बताया है कि लव जिहाद होता है, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आपके, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। कोर्ट ने बोला है तो मान लीजिए, केरल हाई कोर्ट बोल रहे हैं लव जिहाद होता है। और अब तो विधानसभा ने, अब इससे पहले देश में विधानसभाओं ने कानून नहीं बना। आप देखिए, चिल्लाने से तो झूठ अतीकुर रहमान शाहरुख के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो दरिंदा जिहादी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कपिल, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? उसने 17 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? क्या क्यों कवर फायर दे रहे हैं सर अतीकुर रहमान? क्यों? क्योंकि उसका नाम शाहरुख है। वैसे कहेंगे धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म की वजह से कवर फायर देंगे अब आप। अतीकुर रहमान लोग चढ़ाते हैं, लिंचिंग करने वालों को। बस अतीकुर रहमान बस करिए, कितना बचाएंगे भाई? इतना तो शाहरुख का परिवार भी बचाएगा शाहरुख को। शाहरुख का परिवार भी कहेगा कि गलत किया है इसने। करता है तो किसी मुसलमान ने शाहरुख का परिवार भी कहेगा कि गलत किया है इसने, जिंदा जला दिया 17 साल की बच्ची को। आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं डिस्कशन? ये शाहरुख ने जिंदा जला दिया 17 साल की बच्ची को। आप कहां से कहां डिबेट लेकर जा रहे हैं? बिल्किस बानो जीवित है, अंकिता मर चुकी है, कैसी तुलना? 15 साल जेल में होके आए हैं उनके अपराधी, यहाँ हंसता हुआ घूम रहा है, कैसी तुलना? जितना आप बिल्किस बानो के लिए चिल्ला रहे हैं, 2 शब्द अंकिता के लिए भी तो बोले ये लोग। उनकी किताबों में ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कैसे चलेगी? चुप्पी प्रधानमंत्री। आप शाहरुख को बचाने के लिए चिल्लाएंगे, आप आतंकवादियों को, जिहादियों को बचाने के लिए चिल्लाएंगे। अतीकुर रहमान एक मिनट, अतीकुर रहमान एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। शुभ्रा साहब वेट कर रही है, ऑडियो बंद, एक एक करके। अतीकुर रहमान एक एक करके बोलेंगे, आपको मैंने पूरा समय दिया, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। आपकी भी बात पूरी जाएगी कि आप बचा रहे हैं। क्लैरिटी जानी चाहिए ना, कौन बचा रहा है, कौन साथ खड़ा है। क्लैरिटी कि कौन अंकिता के साथ है, कौन शाहरुख के साथ है, क्लैरिटी रहेगी अगर एक एक करके बोलेंगे तो। ठीक है, अब आप कपिल आप बोलिए, क्लैरिटी रहेगी कम से कम। बोलिए आप कपिल, फिर मैं आ रहा हूँ शुभ्रा साहब। देखिए अमन जी, मैं दोबारा से अतीकुर रहमान जी की बात पर ही आता हूँ। अतीकुर रहमान जी ने बोला कोर्ट बोलेगा तो लव जिहाद मानेंगे। केरल के हाई कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, अपने फैसले में बोला है लव जिहाद होता है, तो मानिए ना। अब किस बात की बहस हो रही है? देश में कोर्ट ने बोला है, इसके अलावा कहीं पर कानून ही नहीं बना था। अब यूपी विधानसभा के अंदर कानून बना है, देश की और विधानसभाओं में कानून बना है, तो कोर्ट में कानून के हिसाब से ही फैसले आएंगे। अब लव जिहाद के फैसले कोर्टों में आने शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर कोर्ट की बात मानते हैं तब भी लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज, ये जो बिल्किस बानो जी के बारे में आप कंपेयर कर रहे हैं, मैं एक चीज बड़े संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं। बिल्किस बानो जी जीवित है, अंकिता मर गई है। आप कैसा? और वो अपराधी 15 साल जेल में होकर आए हैं। जो भी छोड़ने का फैसला उसकी विवेचना के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। अमन जी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है बिल्किस बानो को, जिनको छोड़ा गया उनके लिए। लेकिन आपको क्या है कि आपको शाहरुख को बचाना है तो आप बिल्किस बानो चिल्लाएंगे। आप अंकिता के बारे में बात करने से बचना चाहते हैं, आप शाहरुख को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आप लव जिहाद के सच को छुपाना चाहते हैं। वो मामला तो गया ना सुप्रीम कोर्ट। बिल्किस बानो जी की याचिका दायर है ना सुप्रीम कोर्ट में। आज अंकिता के बारे में बात करने से डर क्यों लग रहा है? शाहरुख के बारे में बात करने से डर क्यों लग रहा है? लव जिहाद के बारे में बात करने से डर क्यों लग रहा है? शिवम ने पूरी लिस्ट सुना दी, कितनी बेटियां मारी गई हैं, पूरी की पूरी लिस्ट बताते चले गए। उनमें से किसी एक बेटी के बारे में बात करना नहीं चाहते, एक बेटी के बारे में बात करना नहीं चाहते। उसका पिता, जो उसके पिता ने आज बोला है कि शाहरुख अंकिता का धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाना चाहता था। अंकिता के पिता का बयान है, तो बेटी का पिता झूठ बोल रहा है क्या? बेटी का पिता झूठ बोल रहा है क्या? कैसी बेशर्मी दिखा रहे हैं आप, कैसी निर्लज्जता दिखा रहे हैं आप। मैं फिर से ये कहता हूं, बेटी का या अपराधी का धर्म देख के आपकी आंखों में आंसू आता है, ये शर्मनाक है। ये नकली धर्म निरपेक्षता है, ये नकली सेकुलरिज्म है। आपको आज शाहरुख के खिलाफ और लव जिहाद के खिलाफ बोलना होगा। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि लव जिहाद के खिलाफ ये मुल्ला मौलाना और ये मदरसे कब बोलेंगे और क्यों नहीं बोलते हैं। ये पूरा देश इंतजार कर रहा है। दीजिए अमन भाई जवाब देना दीजिए, फिर मैं शुभ्रा साहब के पास आ रहा हूँ। बोलिए आप, दीजिए आप जवाब। ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। जी अमन भाई, ये जो शाहरुख का नाम ले रहे हैं ना आप, ये शाहरुख और शाहरुख जैसे हजारों, सिर्फ एक ही डिमांड है भारत सरकार से मेरा, अगर इस मामले में कम से कम अगर शरिया कानून लागू कर दे, सड़क पर लाके पत्थर मार मार के ऐसे और शाहरुख जैसे हजारों जो नाम बदलकर हिंदू भाइयों की लड़कियों को वर्गला के ये काम कर रहे हैं, शरिया कानून लागू करके तो सड़क पे पहले मानिए तो सही कि हाँ अमन जी लव जिहाद है, पहले मान तो लीजिए बीमारी है, ये पत्थर वाला इलाज तो तब करेंगे।
पहले मानिए हाँ अमन जी लव जिहाद है, मुझे अच्छा लगा आप डिबेट के 35 मिनट बाद मान रहे हैं कि हाँ अमन जी लव जिहाद है। पहले बोलिए हाँ अमन जी लव जिहाद है, बोलिए लव जिहाद है। पहचान छुपाकर ये दरिंदे जिहादी बच्चियों को फंसाते हैं। मैं अगर उसको मान रहा हूं, मान लीजिए मेरा सवाल है, धर्म देखकर गुस्सा आता है, ये तो फैक्ट है ना, अब इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक विज्ञापन भी आया था जिसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था, लोगों का वो विज्ञापन याद आ रहा है ना कपिल, वो जो विज्ञापन आया था वो लोगों को बड़ा विज्ञापन याद आ रहा है, वो जो विज्ञापन आया था। अब इस पर विज्ञापन बनेगा, हिंदू बच्ची के साथ क्या हुआ है, प्रमोट कर रहा था, उस विज्ञापन के जरिए क्या प्रमोट किया जा रहा था। बहरहाल बोलिए आप शिवम, फिर मैं कलीमुल्ला जी आपके पास आऊंगा। मैं कलीमुल्ला जी आ रहा हूं। यहाँ पर कपिल जी हो, सुब्राष्टा जी हो, मैं बस सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि चाहे वो आपके कलीमुल जी हो और चाहे दूसरे वाले हों, ये जितने भी सरतन से जुदा करने वाले हैं और जितने भी लव जिहाद करने वाले हैं, ये उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है जो दोनों यहाँ पर बैठे हैं। इसमें हमें या इस देश को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं इसका एग्जांपल के साथ प्रूव करूंगा, अगर आप मुझे इनके बाद बोलेंगे आप, अतिकुर रहमान इनके बाद आप बोलेंगे, अतिकुर रहमान इनके बाद आप बोलेंगे, एग्जांपल आप बोलेंगे इनके बाद। एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, वे क्यों है एक्सटेंडेड फैमिली। इनके बाद आप, एक मिनट शिवम, किसने सपोर्ट किया है बताइए। अतिकुर रहमान इनके बाद आप बोलेंगे, अगर आप बोलने देंगे तो इनके बाद आप बोलेंगे। शांत, कलीमुल्ला जी आ रहा हूं। इनको कहना है कि बर्दाश्त करें। हाँ, इन्होंने कहा कि हम इनके साथ, नहीं कोई नहीं बीच में बोलेगा, आप पूरा बोलेंगे कलीमुल्ला जी। इन्होंने कहा कि हम इनके साथ कब खड़े हुए। हाँ, गला काटने वाले के साथ खड़ा होकर गला काटना ही साथ देना नहीं होता है, उसको पीछे से कोर्ट में समर्थन करना और हर जगह समर्थन करना और डिबेट में समर्थन करना भी समर्थन करना होता है। अब एग्जांपल देता हूं, सरतन से जुदा करने वालों के नारे लगा रहे थे हैदराबाद में कुछ लोग। कौन बात कर रहा था उनसे? ओवैसी साहब, इनके बैरिस्टर साहब, और ये उन्हीं के प्रवक्ता है ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट इनके साथ हुए। टीवी पर बैठकर अभी यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं ये हुआ तो वो क्यों हुआ, ये हुआ तो वो क्यों हुआ। अरे सीधी भाषा में जिसके साथ हुआ, जिस बच्ची को ये कहा गया, ये किया गया, वो गलत है, बात खत्म हो जाती है। अब इन्होंने कहा कि ये संघियों का एजेंडा है, लव जिहाद नहीं है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप मुझे एक चीज बताइए, भगवाधारी और हिंदुओं को ही तो आप संघी मानते हैं ना। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कलीमुल्ला जी से। हाँ, कोई भी बोल दे, मानते हैं ना, भगवाधारी और हिंदू होते हैं, यही तो होते हैं ना। हाँ, मानते हैं, आगे बोलिए ना, पूरी अपनी बात करिए। अब आप एक चीज बताइए, केरला में केरला कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस कहता है कि 2005 से 2012 तक 5000 बच्चियों के साथ लव जिहाद हुआ। अब मुझे लगता है कि हाँ, ईसाई बच्चियों के साथ। कैथलिक बिशप तो भगवाधारी या संघी नहीं हो सकता, वो भी कह रहे हैं इस बात को। यहां हिंदुस्तान में हिंदू भी कह रहा है, हर आदमी कह रहा है। यानी कि जब आप कहें वही होगा, नहीं बाकी कोई नहीं मानेगा। मेरा मानना है लव जिहाद, ये बिल्कुल सही कहा कपिल जी ने, ये केरला के हाईकोर्ट ने ही टर्म कॉइन किया था। उसके बाद चीजें टेम्पर हुई, जो भी हुआ। ये वही देश है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है, जबकि वीडियो मिलियंस में पड़ी हुई है। तो ये मत बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये टर्म कोर्ट ने दिया, इस बात को हिंदू भी मानता है, कैथोलिक भी मानता है, जो इसके विक्टिम हैं। आपको छोड़कर बाकी सारे विक्टिम है, सब मानते हैं, सिर्फ आप नहीं। अब आपका सवाल है वो मैं कलीमुल्ला जी के पास लेकर जा रहा हूं। कलीमुल्ला जी, जो सवाल है शिवम का, कहने को विरोध कर दिया जाता है, कंडेमनेशन हो जाता है कि हाँ गलत है, लेकिन पीठ पीछे फिर लीगल सपोर्ट दिया जाता है, लीगल असिस्टेंस दी जाती है, मदद की जाती है और इनको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम और शाहरुख बनो। ये आरोप है शिवम का, कलीमुल्ला जी, जो शायद अभी वहां पर देखने को मिला। कश्यप जिसको फोन किया था ओवैसी साहब ने, और उस पर आरोप था विवादित नारों को लेकर, फिर उसको छुड़ा दिया था, वो शायद उसका जिक्र कर रहे हैं। बोलिए अब आप कलीमुल्ला जी। कोई नहीं बोलेगा, सब एक एक करके बोलेंगे, आपका टाइम है। मेरा नाम कलीमुल हफीज है, आप कलीमुल्ला कह रहे हैं, थोड़ा उसे करेक्ट करें। जी ठीक है, कलीमुल हफीज बोलिए। कलीमुल हफीज, जो अभी शिवम जी ने जो बात कही और उन्होंने कहा ये उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो पहली देश की शर्मनाक घटना थी, अखलाक का लिंचिंग हुई, घर में घुस के उसको मारा गया, उसको बीजेपी के एक सांसद ने बाकायदा फेलिसिटेट किया। उसके बाद एक दूसरी लाइन झारखंड में एक मॉब लिंचिंग हुई, उसको जयंत शर्मा एक केंद्रीय मंत्री ने जाके गारलैंडिंग की। उसके बाद और जो 5 मॉब लिंचिंग हुई राजस्थान में, उसमें खुद आहूजा ने, ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि हम जमानत कराते हैं, हम छोड़ देते हैं, और हमने लड़कों को पूरी छूट दी हुई है और हमने इनके 5 मारे हैं। उसके बाद एक, जैसे मैंने पहले बताया, बीएचपी ने उनको बाकायदा उदयपुर हाईकोर्ट को हाईजैक करा और राजस्थान पुलिस को 4 घंटे तक अपराधी को हाजिर नहीं करने दिया और तिरंगा को उतार के फेंक के अपना भगवा लड़ाया। उससे भी पहले अगर आप जाएंगे, चूंकि इनकी फैमिली है वो, ये एक्सटेंडेड नहीं है, ये उस फैमिली का हिस्सा है। मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले आज हमसे पूछ रहे हैं कि आप
इस अपराधियों के साथ जा रहे हैं। आपकी प्रवृत्ति अपराध की है। गोली मारने वाले चाहते हैं कि अपराध बात के कर रहे हैं? देश को हाईजैक कर रहे हैं। महात्मा गांधी को गोली मारने वाले पूछ रहे हैं। इस केस में राहुल गांधी माफी मांग रहे, पता है ना आपको? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट। महात्मा गांधी को गोली मारने वाले सवाल पूछ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अभी माफी मांगेंगे आप सर, आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं? इनका रिश्ता है या नहीं है? तो गोड ये एक्सटेंडेड नहीं है, उनकी फैमिली है नाथूराम गोडसे की, वरना कहे नाथूराम गोडसे से इनका कोई रिश्ता नहीं है। आप वही मैं कह रहा हूं, मेरे राष्ट्रपिता बापू का ही कहना है कि आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अब सुनिए जरा, एक अखलाक जो कि गलत हुआ, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, कोई लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। एक अखलाक पे आपके दिल में इतना दर्द, इतना खून निकल रहा है। 89-90 में 5 लाख लोगों को अपने घर से भगा दिया। कहा था ये IMIM? पंडितों को भगा दिया, कहा था ये IMIM? तो बहनों को वही बलात्कार किया, चला आरएसएस परिवार भगा रहा है। आप बता रहे हैं मुझे गिनती के 5 जो भगा रहा है, मेरे 50 लाख जस्टिफिकेशन दे रहे हैं की जो हत्या मार की बात कर रहे हैं। वो तो संघ परिवार के ऊपर उससे पहले चलिए, अब तो कहां जा रहे हैं इतिहास में? आज की बात करिए ना भाई, आज की बात करिए ना। आज क्यों कवर पा रहा है? मैं शुभ रास्ता, एक मिनट कपिल, अगर हिंदू कपिल आ रहा हूं, तो जवाब कपिल आ रहा हूं, एक मिनट पहले शुभ रास्ता का एक कमेंट मुझे पता है, जाना उनको, एक कमेंट मैं सबका ले लेता हूं। आप गलती कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, अमन जी मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है, आप सामाजिक समस्या को धर्म का नाम दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप भी गुनाह कर रहे हैं। अच्छा, सामाजिक समस्या है, अखलाक सामाजिक समस्या नहीं थी, अखलाक सामाजिक समस्या नहीं थी, पहलू खान सामाजिक समस्या नहीं थी, जुनैद सामाजिक समस्या नहीं थी, आसिफा सामाजिक समस्या नहीं थी, अंकिता सामाजिक समस्या है। सर आपका हिपोक्रेसी पर अब हंसी आने लग गई है। अखलाक सामाजिक समस्या नहीं थी। हाँ भी कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं साथ-साथ वो पता लग गया अब क्या है भाई। ये सारे थे तो उस पर भी सामाजिक समस्या। चलिए ठीक है, सामाजिक समस्या शुभ रास्ता बताएंगे। सामाजिक समस्या, चलिए अब सीधा सा सवाल है मेरा शुभ रास्ता, ये सोशल इशू है, इसको धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए, सामाजिक समस्या है, धर्म का एंगल ना दिया जाए, जिहाद वगैरह। ठीक है, चलिए बोलिए अब आप। ठीक, मैं इनकी बात मान लेती हूँ, इनकी बात मैं मान लेती हूँ। आज नेशनल टेलीविजन पर ये दोनों संकल्प लें, अपने मुसलमान पूरी जो बिरादरी है उसके बिहाफ पर संकल्प लें और कहें कि आज के बाद कभी भी कोई भी देश में क्राइम होता है, बिना नाम के, बिना किसी नाम के उस क्राइम की रिपोर्टिंग हो और उसके लिए समर्थन में खड़े हो। ये कहें, ये आकर के कहें आज के बाद बिल्किस बानो का मुसलमानों को नमाज पढ़ने का क्राइम रिपोर्टिंग करिए। मैं कह रहा हूं, मैं एग्री करता हूं। अरे ये हिंदू मुस्लिम खेल तो बंद होगा। ये जो गंदा खेल चल रहा है, बिला वजह मारने वाला अपराधी, वो दरिंदा, उसको फांसी लगनी चाहिए। सवाल पूछ लिया था ना, इसका जवाब दे रहे थे वो, आपने सवाल पूछ लिया, सवाल मत पूछिए, अपनी बात रखिए ना। चलिए हो गया। सब हमारी बेटी, कलीमुल हाफिज आ रहा हूं कपिल, एक एक करके, कलीमुल हाफिज एक एक करके, आपके बीच में वो नहीं बोली, अब वो आपके बीच में नहीं बोली। शुभ रास्ता, बात पूरी सुनते भी नहीं है ये लोग। मैं ये कह रही हूं कि आज की घटना पर, तो आज की जो घटना हुई है अंकिता की, उस पर तो हम टिके रहेंगे। इसके बाद किसी मुसलमान के साथ अगर कोई भी गलती होती है तो ये सामने और कहें कि ना 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 मेरे भाई का नाम मत लो, हिंदू मुसलमान हो जाएगा देश में, ना 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 नाम ना लो, क्रिमिनल और बिल्कुल ही सामाजिक समस्या के रूप में इसको देखो। इस घटना को आप थोड़ा उदार बनिए और इस घटना को हिंदू मुस्लिम के तहत हम देख रहे हैं ना, देखने दीजिए। क्योंकि हम सिमडेगा का वो लड़के का एग्जाम्पल मैं नहीं भूल सकती, मैं गढ़वा के उस लड़के का एग्जाम्पल नहीं भूल सकती। मैं खुद झारखंड में पैदा हुई हूं, वहां के जर्रे जर्रे से वाकिफ हूं। इसीलिए आप मुझे मत बताइए कि वहां लव जिहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज की घटना तो ऐसे ही डिस्कस होगी, आपको कितनी भी रीढ़ में प्रॉब्लम होती हो, होती रहे। आज के बाद बिल्किस बानो का नाम मत लीजिए ना, कहिए कि एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, उस महिला को लेकर के जो भी नेतागण जिनका नाम आप लेना चाहते लीजिए, जो राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन बिल्किस बानो का नाम लेना बंद कर दीजिए। सामाजिक समस्या है ना, तो सामाजिक समस्या के रूप में डील करते हैं। ये बहुत ही विचित्र। लेकिन आज जो देश की मेजॉरिटी जो जनता है वो अंकिता को अंकिता के रूप में ही देखेगी, शाहरुख को शाहरुख के रूप में ही देखेगी, अंकिता को हिंदू लड़की के रूप में ही देखेगी, शाहरुख को मुसलमान लड़के के रूप में देखेगी, जो हिंदू बनकर आया, भेष बदल कर आया और अंकिता के साथ गलत कर गया। ये बात सच है और इस पे आपको जो पॉलिटिक्स करनी हो कीजिए, हम बदलने वाले नहीं हैं। कपिल बहुत ही विचित्र है जो शुभ रास्ता कह रही है, बिल्कुल सही है कि आरोप लग जाते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई अंकिता के मरने पर आप डिबेट कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन अखलाक पर करेंगे तो क्या शानदार सेकुलरिज्म की मिसाल पेश कर रहे हैं अमन जी। जब आप पहलू खान पर क्या शानदार सेकुलरिज्म की मिसाल पेश कर रहे हैं। मैं अंकिता पर बात करूं तो हिंदू मुसलमान, मैं निकिता पर बात करूं तो हिंदू मुसलमान, मैं उदयपुर के कन्हैया की बात करूं तो हिंदू मुसलमान, मैं उमेश कोले की बात करूं तो मैं हिंदू मुसलमान। ये बहुत ही विचित्र स्थिति, और अब ये खुल गया है भेद, मुझे लग रहा है अब ये भेद खुल चुका है। कपिल
और अतीकुर रहमान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अमन जी, भारत में ना सेकुलरिज्म जिहाद को कवर करने का पर्दा बना हुआ है, और जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो इस देश में सबसे बड़े जिहादी और मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे उनके हिंदू नाम ही क्यों ना हो। उन्होंने हमेशा आतंकवादियों को बचाना, जिहाद का सच देश की जनता से छुपाना और भारत के बेटे और बेटी कट्टरपंथी इस्लामिक जिहाद के हाथों मरते चले जाएं और उसके बारे में कोई बात ना हो, इसके लिए सेकुलरिज्म को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अंकिता के साथ जो हुआ है, अभी तक उनके पिताजी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, और मैंने उनका इंटरव्यू भी अभी देखा जिसमें वो बोल रहे हैं कि उसके धर्म परिवर्तन करने का दबाव शाहरुख डाल रहा था। आप इसको सामाजिक समस्या बता रहे हैं। ये एक कड़वा सच है कि देश के मदरसों में लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है हिंदुओं की लड़कियों को कैसे झूठ बोल के पटाना है, और उसके बाद उसके पैसे भी दिए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट्स हैं, आप इंटरनेट पे अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो रिपोर्ट्स हैं कि लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, कलावा बांधो, तिलक लगाओ, उसके बाद फंसाओ, और उसके बाद में उनके ऊपर जब आप ब्लैकमेल करो, उनके वीडियो बना के उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करो। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, लड़कियों के अपने दिए हुए इंटरव्यूज हैं, उनके अपने बयान हैं, जो लड़कियां चंगुल से भागकर आई हैं। आप उन सबको एक साथ झूठा नहीं बता सकते हैं। आज एक गरीब परिवार की बेटी को किस प्रकार से जीवित जला दिया गया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की चुप्पी क्यों थी, बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया गया। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हाथरस जाके खड़ी होती थी वो अभी तक चुप क्यों है, क्योंकि शाहरुख का नाम अपने मुंह से लेने में उनका सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है, और ये सबसे कड़वा सच है। मैं जाऊंगा अंकिता जी के परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा, उनके परिवार के साथ खड़े होंगे, लेकिन देखने की बात यह है कि हाथरस जाने वालों के जुबान से एक उफ तक नहीं निकलेगी अंकिता के लिए, अंकिता के पिता के लिए। और ये इस देश का सबसे कड़वा सच है अमन जी, सेकुलरिज्म जिहाद को पर्दा करने का, जिहाद को छुपाने का हथियार है। अतीकुर रहमान फिर ये भी कह सकते हैं ना, फिर आरोप आप पर भी लग जाते हैं कि आप भी धर्म देख कर जाते हैं बच्चियों के लिए। आप भी आसिफा के लिए गए क्या किसी और? जाता हूं धर्म देखकर। हाँ, एक मिनट जवाब दे रहे हैं अतीकुर रहमान, आप ही का सवाल पूछा है, जवाब दे रहे हैं वो। अमन जी, हम सब जिम्मेदार हैं। हाँ, एक मिनट अतीकुर रहमान, एक मिनट 30 सेकंड अतीकुर रहमान, 30 सेकंड आप ही के पास आ रहा हूँ। कपिल, आप भी धर्म देख कर जाते हैं, फिर आप पर भी आरोप लगेगा। हाँ, अमन जी, मैं कह रहा हूं, मैं तो धर्म देख के जाता हूं पीड़ित के परिवार में। मैं उसके दरवाजे पे जाता हूं जिसके दरवाजे पे नेताओं की गाड़ियां नहीं खड़ी होती, जिसके दरवाजे पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, जिसको कवर करने के लिए मीडिया के लोग नहीं आते हैं। उन हिंदू पीड़ितों के दरवाजे पे जाके खड़ा होता हूं, डंके की चोट पे केवल हिंदू पीड़ितों के जो कि जिहाद का शिकार हुए हैं उनके दरवाजे पे जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उनके दरवाजे पे ना कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आएगी, ना मीडिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, ना नेताओं के काफिले आएंगे। उनके दरवाजे पे जाने के लिए जरूर खड़ा होता हूं। अच्छा, अगर अतीकुर रहमान, अगर ये एक सिर्फ सामाजिक समस्या है, शाहरुख ने जो अंकिता को जिंदा जलाया, अगर ये सिर्फ सामाजिक समस्या है तो अखलाक भी सिर्फ सामाजिक समस्या थी, पहलू खान भी सामाजिक समस्या, बिल्किस बानो भी सामाजिक समस्या, फिर ठीक? यस अमन जी, देखिए अगर हम लोग सार्थक बहस इसको बनाना चाहते हैं तो हम सबको कबूल करना होगा कि ये सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी दोगली पॉलिटिक्स है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से सुब्राष्ट्र ने कहा कि कानून का अगर सही पालन नहीं हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कड़ी सजाएं नहीं दी जा रही हैं, पिकनिक पॉलिटिक्स हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इसका जिम्मेदार ना हिंदू है ना मुसलमान है। अगर कोई है तो हमारे नेतागण हैं। और जो इल्जाम लगाया कपिल जी ने मदरसों के ऊपर, मैं कपिल जी को आश्वासन दे रहा हूं कि अगर आपके पास इसके तत्व हैं, आप कोर्ट जाइए, आप रजिस्टर करिए FIR। कोई मुसलमान मिठाइयां नहीं बांटेगा इन लोगों को, कोई इन लोगों को मालाएं नहीं पिलाएगा। अतीकुर भाई, मेरा वादा है, वकीलों की फौज खड़ी होगी अभी। और केवल इनका ही नहीं अमन जी, मुझे यहाँ पे बोलना होगा। अमन जी, मुझे यहाँ पे इनका झूठ का पर्दाफाश करना होगा। आप कह रहे हैं कोई मुसलमान नहीं जाएगा, जमीयत उलेमा हिंद आतंकवादियों का केस लड़ रही है। आतंकवादियों का केस कौन लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद लड़ रही है। गुजरात में बम फोड़ने वाले आतंकवादियों का केस कौन लड़ रहा है? आतंकवादियों का केस कौन लड़ रहा है? 36 आतंकवादियों का केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रही है, जो हलाल का पैसा लेती है। हलाल का पैसा लेने वाली जमीयत उलेमा हिंद 36 आतंकवादियों का केस लड़ रही है, जो कन्विक्टेड है, कोर्ट से कन्विक्टेड है। तो आप ये मत बोलिए कि कोई मुसलमान नहीं आएगा इनको बचाने के लिए। आप ये झूठ बोलना बंद कीजिए।
आपको ये झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी धार्मिक संस्थाएं, आपके मदरसे, आपके उलेमाए हिंद, वो आतंकवादियों के लिए खड़ा होता है, घोषणा करके खड़ा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खड़ा होता है। तो ये झूठ बोलना, आज तक किसी मदरसे ने आज तक के अफजल गुरु के खिलाफ फतवा निकाला है क्या? हाफिज सईद के खिलाफ फतवा निकाला है क्या? इनके खिलाफ फतवे क्यों नहीं निकलते? संसद के हमले के खिलाफ फतवा क्यों नहीं निकला? 26/11 के खिलाफ अगर मुसलमान इसके खिलाफ बोलते हैं तो सड़कों पे आके क्यों नहीं बोलते? जैसे आप जुम्मे पे पत्थर लेके निकले थे, तब आप संसद के हमले के खिलाफ क्यों नहीं निकले? 26/11 के खिलाफ क्यों नहीं निकले? हाफिज सईद के खिलाफ क्यों नहीं निकले? अफजल गुरु के खिलाफ क्यों नहीं निकले? सड़कों पर क्यों नहीं निकले? पत्थर क्यों नहीं उठाए हाथों में? जुम्मे की नमाजों में फतवे जारी क्यों नहीं किए गए? आप ये झूठ बोलना बंद कीजिए कि आप इनको मौन समर्थन दे रहे हैं, पैसों से समर्थन दे रहे हैं, नीतियों से समर्थन दे रहे हैं, हर तरह से उनके पीछे खड़े हैं, और इसीलिए आपकी पोल आज खोली जा रही है, क्योंकि आपका मौन समर्थन भी है, स्कॉलर्स का समर्थन भी है, संगठनों का समर्थन भी है, मदरसों का समर्थन भी है, आतंकवादियों को भी समर्थन कर रहे हैं, अपराधियों को भी समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आपके फतवे आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं है? आपके फतवे जिहाद के खिलाफ क्यों नहीं है? जो कपिल ने बोला सर तन से जुदा का विरोध है, लेकिन कमलेश तिवारी के हत्यारों को वकील देंगे। सर तन से जुदा का विरोध है, लेकिन जो नारे लगाएगा उसको फोन करके बचाएंगे। सर तन से जुदा का विरोध है, लेकिन कन्हैया के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे और उमेश कोले के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, लेकिन सर तन से जुदा का विरोध है। ये वाला विरोध तो बढ़िया वाला है। विरोध नहीं है, ये टीवी स्टूडियो में विरोध है। आप टीवी का कैमरा बंद कर दीजिए, अभी विरोध खत्म हो जाएगा इनका। ये बात बहुत साफ है, चाहे कोई बम फोड़ने वाला हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, वो इनका अपना है। अगर इनकी कौम से जुड़ा हुआ है, इन लोगों को स्पेशली, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी, आप इसको कैसे भी नहीं बदल सकते। दूसरी बात, तमाम आतंकवादियों को बिल्कुल सही कहा गया। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जमीयत उलमा हिंद लड़ रहा है, कमलेश तिवारी के जो हत्यारे हैं, जिसमें कन्विक्शन के बाद भी केस में लड़ा जा रहा है, तमाम जगहों पर ऐसे लड़ा जाता है। और उसे छोड़ दीजिए, बुर्का क्लैड में वो बच्ची जिसने बुर्के के सामने, वो कैमरे के सामने वो बुर्के पर हंगामा और विरोध हुआ था, उसको अल कायदा के चीफ ने प्रेज किया था। कांग्रेस के विधायक जो यहाँ के हैं महाराष्ट्र के, उसने 2-2 लाख रुपए और आईफोन भिजवाए थे। एआईएमआईएम ने 5 लाख रुपए दिए थे। ये इमरान खान भी प्रेस करता है मोदी जी को, सामाजिक तत्व के साथ हैं। मुझे वाइंड अप करना है, काम करते हैं। मैं अतीकुर रहमान को टाइम दे देता हूं। एक आखिरी कमेंट आपको दे रहा हूं सवाल के साथ, और उम्मीद करूंगा सवाल का जवाब देंगे। आप कहते हैं कट्टरता का अमन जी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं सरतन से जुदा जो नारेबाजी करते हैं ये कट्टरवादी है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कट्टरपंथी जो लव जिहाद कर रहा है उसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अतिकुर भाई, जो कपिल ने कहा, जो शिवम ने कहा, ये तो फैक्ट्स हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं। कट्टरपंथियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन धर्म की वजह से ही कट्टरपंथियों को मुस्लिम संगठन वकील क्यों देते हैं? फिर क्यों देते हैं? उन धर्म की वजह से देते हैं ना। क्यों? तो अमन भाई, आप ये वीएचपी को सवाल नहीं पूछोगे? पहले इसका जवाब दे सवाल नहीं पूछोगे क्या? वो नहीं, क्या मैंने गलत कहा? हाँ या ना? देते हैं ना जाके? नहीं अमन भाई, ये तो दोगली बात हो जाएगी। देखिए ना, अगर आप एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो वीएचपी और बजरंग दल दूध के धुले हुए हो गए। किसको दिया? किसको वकील दिया? बताइए, नाम बताइए। अभी तो कलीमुल हफीज साहब बता रहे थे। किसका नाम बताइए ना? बता रहे थे। किसका दिया? क्या हो गया? नाम बताइए मेरे को। नाम बताइए, किसको वकील दिया? वीएचपी कोई आतंकवादी किसी को वकील दिया? बताइए। कलीमुल साहब से पूछ लीजिए। अरे तो फिर मैं उन्हीं के पास चला जाता हूँ। फिर आप हवा में बात कर रहे हैं, मतलब नाम बताइए ना। नहीं, मुझे वो डिटेल नहीं है। अभी कलीमुल साहब ने क्यों बोल रहे हैं? नाम बताइए ना। नाम बताइए, किसने किसको मदद करी? बताइए ना। मैं तो नाम के साथ बोल रहा हूँ। कमलेश तिवारी के हत्यारों को वकील दिया जमीयत उलमा हिंद ने। ये आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े गए थे हैदराबाद में, ओवैसी की पार्टी ने वकील दिए थे। आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े गए थे। बताइए ना। मैं तो नाम लेकर बता रहा हूं। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। मैं अभी कपिल मिश्रा से सवाल पूछूंगा, एक उदाहरण दीजिए इन्होंने किसी आतंकवादी कट्टरपंथी को वकील दिया हो तो। ऑडियो नहीं जाएगा? ऑडियो जा रहा है? नहीं, आवाज आ रही है, मुझे पता है। एक उदाहरण दीजिए। एक जी मुझसे पूछ। हाँ जी अतिकुर भाई, आप ही से पूछ रहा हूँ, एक उदाहरण दीजिए। देखिए, वीएचपी और बजरंग दल का अभी एक उदाहरण नहीं है ना सर। देखिए ना, क्या तुलना कर रहे हैं? कौन बचाने आएगा? आपने बिल्किस बानो का जिक्र किया, हर किसी ने मजम्मत करी, कोई नहीं बचाने आया। आपने बिल्किस बानो प्रकरण की जिक्र किया, हर किसी ने मजम्मत करी कि गलत बलात्कारियों के साथ वही होना चाहिए, हर कोई नहीं बचाने आता। मगर आप लोग वकील देते हैं
कहते कट्टरता का धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म की आड़ में कट्टरपंथी को बचाने का काम करते हैं, उससे दिक्कत होती है सर, और किसी चीज से दिक्कत नहीं है। और आप जैसे लोगों को सामने आकर आप बोलने की जरूरत है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका, और कपिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात किशोर के